परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स लाने का सपना हर बच्चा देखता है। अगर सपना देखने से कोई टॉपर बन जाता तो हमें लगता है कि हर घर में एक टॉपर होता। माफ करना, आप 90% तो क्या, आप पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से ला पाओगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स लाने का सपना हर बच्चा देखता है। अपने स्कूल में टॉप करें, जिले में टॉप करें, सपना देखता है कि राज्य भर में टॉप करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर सपना देखने से कोई टॉपर बन जाता तो हमें लगता है कि हर घर में एक टॉपर होता। लेकिन सच्चाई जानते हो, सच्चाई सभी जानते हैं कि सपना देखने से नहीं, मेहनत करने से टॉपर बनते हैं। अगर आप अभी तक सिर्फ यह सोच रहे हो कि मुझे स्टार्टिंग करना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे, तो माफ करना, आप 90% तो क्या, आप पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से ला पाओगे। क्योंकि सोचना बहुत ही आसान है और करना बहुत ही मुश्किल। क्योंकि सोचना जो है, हम कोई भी चीज आसानी से सोच सकते हैं, लेकिन उसको हम हासिल करने के लिए जब तक हम उसके पीछे टाइम नहीं देंगे, उसके पीछे हम मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या वो हासिल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हासिल हो पाएगा और संभव है। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। वो रेत की तरह है जो कि हमारे मुट्ठी से धीरे धीरे जो है फिसलता जा रहा है। और आपके सामने कल तक जहां पूरा साल का समय था, एक साल का पूरा समय था, आप अपने बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर सकते थे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए समय था। लेकिन अब आपके पास सिर्फ यह 3 महीने का समय बचा हुआ है, और यह सिर्फ 3 महीने जो कि यह जो है तय करेगा कि आप अपने माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा करोगे या अपने माँ बाप का सर जो है नीचे झुकाओगे, मायूसी की जो है खामोशी जो है छाए रहेंगे। क्योंकि आपके माता पिता की यह उम्मीद है कि आप टॉपर बन सकते हो, टॉपर बनोगे, यह उम्मीद ही नहीं, उनका विश्वास है आप पर। उन्होंने आपके किताबों के लिए खर्चा उठाया, आपकी कोचिंग की फीस भरी, कभी अपने लिए नया कपड़ा नहीं लिया, लेकिन आपके लिए किताबें, कॉपियां और अच्छी शिक्षा देने के लिए जी जान से कोशिश किए। और वे क्या चाहते हैं बदले में? सिर्फ इतना ही कि उनका बच्चा नाम रोशन करे, बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नंबर ला करके दिखाए। आप सोचो, क्या आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आपने 3 महीने यह ठान लिया है कि मैं 90% मार्क्स ला करके दिखाऊंगा? तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आज से बेहतर कुछ नहीं होता। देखिए, सब त्योहार खत्म हो चुका है, अब पूरी तरह से आप लोग को सीरियस हो जाना है, क्योंकि समय भी धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहा है। अब आने वाला है असली त्योहार। पता है वो असली त्योहार क्या है? आपकी जीत का त्योहार। वह दिन जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार होगा। उस दिन आपके माँ बाप गर्व से सीना चौड़ा करके सभी को कहेंगे कि देखो, ये मेरा बेटा जो है टॉपर किया है, मेरा बच्चा जो है स्कूल में टॉप हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप हुआ है, स्टेट में जो है टॉप हुआ है। और गांव वाले जो जल रहे थे ना, वो भी आकर के बोलेंगे, नहीं, मेरा गांव का लड़का है, ये टॉपर हुआ है, यह बच्चा टॉप हुआ है। तो आपको जो है कड़ी मेहनत के साथ यह ठान लेना है, एकदम प्रण ले लेना है, शपथ ले लेना है कि मुझे जो है इस बार कड़ी मेहनत करनी है और इस बार जो है टॉप करके हमको दिखाना है। मैं आपके इस सफर में साथ खड़ा हूं। अब हर बच्चा टॉपर बनेगा, तो आज ऐसे रोड मैप पर डिस्कस करेंगे, ऐसे पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिससे इन बचे हुए समय में आपके सिलेबस भी पूरे होंगे, जबरदस्त तैयारी भी होगी और आप टॉपर भी बनोगे। आप गांव से हैं या शहर से, आप कमजोर विद्यार्थी हैं या तेज विद्यार्थी हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर मेहनत करने की आग है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। तो उठो और मेरे साथ मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, और कल से नहीं, अभी से और आज से कॉपी कलम लेकर के तैयार हो रहो।
अब वक्त है अपने सपनों को उड़ान भरने की, अपने सपनों को पूरा करके दिखाने का। आपके पास ये 3 महीने का समय है और यह 3 महीना अगर आप कमर कस करके जो है तैयारी में झोंक देते हैं और इन बचे हुए समय में सिर्फ आप तैयारी में ही फोकस डालते हैं, तो आप जो है अपने मुकाम को हासिल कर लोगे, अपने जो सपना है वो पूरा करके दिखा पाओगे। देखिए, यह समय सिर्फ बोलने सोचने का नहीं है, आपको करके दिखाने का है। आपको टॉपर बनना है तो टॉपर वाला सोच अपने अंदर जो है जगाना होगा। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास मात्र जो है ये 3 महीने का समय है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। देखिए 3 महीने को हम इस प्रकार से जो है डिफाइन करेंगे, इस प्रकार से जो है उसको हम बांटेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, ज्यादा भार भी नहीं लेना है। देखिए ज्यादा जो है प्रेशर भी आप लीजिएगा तो उसमें क्या होगा बच्चों कि आपकी जो भी तैयारी हो रही ना तो वो गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ज्यादा भार भी नहीं लेना है, तो हम धीरे धीरे ये 3 महीने को इस प्रकार से हमको बांट लेना है, इस प्रकार से हम लोगों को जो है अच्छे से तैयारी में जो है लगाना है कि ताकि हमें लगे ना और अपने आप को जो है पूरी तरह से तैयार कर लें। एकदम आपको जो है एहसास भी नहीं होगा कि भाई किस प्रकार से ये 3 महीने में तैयारी हो गया, हम सोचे भी नहीं थे, मेरा साल पूरी तरह से जो है खत्म हो गया। और यही 3 महीना जो बचा, हम 3 महीना तैयारी कर लिए तो हम बोर्ड की परीक्षा में, जो बच्चा मेरे क्लास में शुरू से मेहनत कर रहा था, जो बच्चा लगातार जो है टेस्ट एग्जाम में जो है अच्छा नंबर ला रहा था, हम उससे भी नंबर अच्छा लाए हैं, उससे भी ज्यादा नंबर लाए हैं। मात्र 3 महीना को अच्छे से जो है पढ़ करके, ये 3 महीने में अच्छे से मेहनत करके, तैयारी करके आप अपने आप को जो है गर्वमान्वित जो है महसूस करेंगे, अपने आप को जो है एकदम प्राउड फील जो है करोगे। तो चलिए यहाँ समझते हैं बच्चों। देखिए नवंबर में क्या करेंगे, नवंबर में जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी जो है सिलेबस को कवर करें, सिलेबस को खत्म करें, सिलेबस को पूरा करने की जो है जी जान से जो है कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हम लोग जो है 1 शॉट वीडियो की मदद से आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराएंगे। उसमें यह भी देखा जाएगा कि जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन भी कराया जाएगा और आप लोगों को अच्छे से तैयार कराया जाएगा। देखिए आपके जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को साथ में लेकर के 1 शॉट वीडियो की मदद से आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा। ये नवंबर की बात है। नवंबर में पूरी तरह से आपके पास नवंबर खत्म होने में कितना दिन है, अब खत्म ही होने को है। समझ लीजिए कि अब जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है नवंबर खत्म होने में, और इन बचे हुए नवंबर में आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है कॉन्सेप्ट वाइज जो है आप लोगों को 1 शॉट वीडियो की मदद से मिलने वाला है। पूरा का पूरा जो है सिलेबस जो है खत्म होने वाला है। देखिए अब नवंबर हो चुका है खत्म, अब आएगा दिसंबर की बारी। तो बच्चों दिसंबर माह में यानी दिसंबर के महीने में हमको क्या करना है, तो उसमें बच्चों आपको यह देखना है कि जो भी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट किए हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रश्न उत्तर को कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर के मंथ में हमको ये करना है कि जितना भी हो सके उस ज्यादा से ज्यादा जो है प्रश्न उत्तर का जो है सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्न उत्तर को जो है याद करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और जितने भी आपके चैप्टर हैं, देखिए आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं या आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो आपके जो है मुख्यतः क्या वो सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट होबे करता है। जैसे आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो आप जो है हिंदी, अंग्रेजी, है ना, मैथ, साइंस, सोशल साइंस रखे होंगे, या आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, साइंस के हैं तो पीसीबी रखे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखे होंगे, या जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखे होंगे, या आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश कोर होगा। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट रखे होंगे। तो 5 गो सब्जेक्ट है, उसमें जो है चैप्टर वाइज जो है हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और चैप्टर वाइज आप लोगों को जो है तैयारी कराई जाएगी। वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ये दिसंबर का मंथ का भी जो है खेला हो चुका है खत्म। अब आ गया जनवरी मंथ।
तो देखिए भाई, जनवरी मंथ जो है आपको पूरी तरह से सीरियस हो जाना है, क्योंकि ये 30 दिन का जो समय है ना, बहुत बहुमूल्य है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो नवंबर और दिसंबर में हम लोग तैयारी की, तो जनवरी में पूरी तरह से उसे झोंक देना है कि उसमें ये देखना है कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से ज्यादा कर लिए थे, चैप्टर वाइज देखें। और जनवरी मंथ में हमको क्या करना है बच्चों, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक है उससे जितने भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग को जो है तैयार कर लेना है। जितना भी गेसेस क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे उसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, और जितना भी मोस्ट वायरल क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो ये हो गया नवंबर, दिसंबर, जनवरी का। ये अच्छे से आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से हम लोग डिवाइड करके जो है तैयारी करनी है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है और ये धीरे धीरे समय जो है बीत रहा है। एग्जाम का समय जो है नजदीक जैसे जैसे आएगा ना जी, और धड़कने जो है काफी तेज होती जाएगी और आप बौखलाने लगोगे कि भैया अब क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन सा जो है किताब लें कि हम जो है तैयारी शॉर्टकट में जो है कर लें। तो भाई शॉर्टकट का चक्कर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इन कभी कभी शॉर्टकट का चक्कर जो होता है वो मुकाम को हासिल करा देती है, लेकिन 99% शॉर्टकट का रास्ता जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये सारा चीज समझने के बाद बच्चों आप यहाँ पे समझे। देखिए ये सारा चीज जो है 3 महीने का समय है। तो अब यहाँ पे बच्चों का प्रश्न आएगा कि सर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये 3 महीने का ही समय है और इन 3 महीने में बहुत बड़ा मेरे पास सिलेबस है, तो सिलेबस भी तो कवर करना है ना जी, क्योंकि 3 महीने में हम लोग तो सारा चीज डिवाइड किए भाई, फलना महीना को जो है नवंबर में ये चीज करेंगे, दिसंबर को ये करेंगे, जनवरी में ये करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करनी है। तो बच्चों का लगातार यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे जो है कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कैसे। तो देखिए बच्चों मैं आपके लिए एक तरीका लेकर आया हूं। देखिए हमारे पास ये जो सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं ना, इसमें आप लोग को सिलेबस कंप्लीट भी कराया जाएगा। हर एक चीज देखिए, सिलेबस क्या है भाई, पूरा का पूरा आपका जो है 100% आप लोगों का सिलेबस है। आपने अभी तक जो है कुछ भी तैयारी नहीं किया है, जीरो से आप लोगों को जो है अब 100% की जो है तैयारी करनी है। जीरो से लेकर कर आप लोग उठे हैं, अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, आप क्लास 10th के हैं या आप बच्चों क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, तो आपका क्या वो सब्जेक्ट होता है, आपका जो है 5 सब्जेक्ट होता है। क्या वो 5 सब्जेक्ट होबे करता है। तो 5 सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, जितने भी आपके चैप्टर वाइज हैं, जितने भी आपका जो है चैप्टर वाइज है, तो वो सारा चीज चैप्टर वाइज आप लोगों का बच्चों क्या करेंगे, जितना भी एमसीक्यू सवाल है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो निकालेंगे, और जिसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जितना भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड हम लोग जो है कराने वाले, एकदम 1 शॉट में आप लोगों का पूरी तरह से जो है क्लियर कराने वाले, एकदम 1 शॉट में आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो होगा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर अच्छे से समझ गए। उसके बाद बच्चों आपको एक काम और करना है। क्या करना भाई, कि जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको आप लोग कर लेना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों जरूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है करना क्यों जरूरी है। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आप जितने भी आप एग्जाम में बच्चे शामिल होंगे, तो आप अच्छे से ध्यान में रखें कि एग्जाम में बच्चों कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे जो सवाल होते हैं वो जो है पिछले जो है आप 5 वर्षों का, पिछले 5 वर्षों का जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे, उससे जो है आपको क्या मिलेगा, मिलता जुलता मिलेगा, एकदम जो है मिलता जुलता जो है सवाल देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा थोड़ी ना होता है, जो भी टीचर आपका क्वेश्चन सेट करता है वो क्वेश्चन बदल देगा, नहीं, क्वेश्चन बदलता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकार से क्या है, तो क्या पूछेगा, तो वो बदल करके ही पूछेगा, है ना। तो अगर कोई सवाल पूछ दे, जैसे मैथ में ही सवाल कोई पूछ दे, तो उसमें क्या करता है कि पॉइंट सिर्फ बदल देता है, सवाल तो वही है, सिर्फ अंक बदल देगा, पॉइंट बदल देगा,
तो वो इस चीज का हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलता है। तो इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको अगर आप लोग जो है कंप्लीट करते हैं, तो जितने भी आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो आप जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे और जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई ये सवाल तो हम बनाए हुए हैं, ये सवाल हम पढ़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ना इस प्रकार से सवाल था, वही क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, सवाल वही है, तो आप फटाक से जो है उसका जवाब दे पाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए एग्जाम में जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी क्या होते हैं बच्चों कि रिपीटेड भी होता है, रिपीटेड सवाल होता है ना, जो कि पूर्णतः पहले भी पूछा गया था वही क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, तो वो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए बच्चों प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे सवाल हैं उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपको याद रखेंगे बच्चों, अगर आपका जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो धैर्य रखिए, पैशंस रखिए, आपको डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं तो आप एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आप अभी तक जो है इंस्टॉल नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से जो है एबीसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको जो है देखिए, वहां पर मैं आपको जो है पीवाईक्यू आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो चलिए अब ये अच्छे से समझ गए। उसके बाद बच्चों अब बारी आती है क्वेश्चन बैंक की। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके मॉडल पेपर में, जो आपका इस बार भी मॉडल पेपर जारी हुआ है, मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि आपका पीवाईक्यू सवाल, जो कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर की जितना भी ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल क्वेश्चंस है वो उसमें आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन पेपर में। तो आपका क्या है कि मॉडल पेपर का और प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसका जो है संग्रह जो है क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है। सारा जो है इकट्ठा जो है क्वेश्चन बैंक में सवाल दिया जाता है। इसलिए बच्चों क्वेश्चन बैंक को भी आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से बना लेना है, क्योंकि इससे सिर्फ क्वेश्चन बैंक से बच्चों आपका 70% क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए आपके जो स्कूल के टीचर हैं, आप कोचिंग क्लास करते होंगे, ऑफलाइन कर रहे होंगे या ऑनलाइन कर रहे होंगे, टीचर के द्वारा जो है जो क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया जाता है, को टीचर के द्वारा जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाता है कि यह जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, यह क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप जो है साइंस का जो है केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो है कार्बनीकरण जो है सवाल है वो पूछा जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके अंतर क्या है, और जो है रासायनिक और जो है भौतिकी गुणों के आधार पर धातु और धातु में क्या अंतर है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, तो वो टीचर आपको बता दिया, तो वो उस पर आपको क्या करना है, वे सारे सवाल जो कि टीचर के द्वारा बताया गया है तो उसको जो है गलती से नहीं छोड़ना है, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड होते हैं, वे सारे क्वेश्चन आने वाले होते हैं। वो आपके टीचर जो है उसके पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 5 सालों का एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है, क्योंकि वह जो है कभी कभार क्वेश्चन भी सेट करने जाते हैं, तो उनके पास पूरा जो है अनुभव भरा हुआ है, उनके पास अनुभव है, उसको पता है कि कौन सा सवाल, कौन सा क्वेश्चन जो है इस बार आने वाला है, कौन सा सवाल जो है इस बार किस टाइप से पूछे जाएंगे, उनके पास अनुभव है। तो आप जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है गलती से नहीं छोड़िएगा, उसको हर हाल में आप लोगों बच्चों को रट लेना है, अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। जी हाँ बच्चों, अच्छे से आप लोगों को क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट बारी आती बच्चों की जनवरी मंथ में। देखिए नवंबर और दिसंबर का खेला खत्म हो जाएगा, अब लास्ट आ जाता है जनवरी मंथ, जो कि आपका मात्र जो है यह 31 दिन का जो समय है, यह 31 दिन अब आपको बताएगा कि आपकी जो तैयारी है वह
कैसी हुई है, कितना परसेंट जो है आप लोग तैयारी किए हैं, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे बताएगा। और खुद का आप खुद एनालिसिस कर पाओगे इस जनवरी मंथ में कि भाई हम जो है ये 2 महीना जो तैयारी किए, ये 2 महीने की तैयारी क्या रंग लाएगा, ये जनवरी वाला मंथ हम लोग को बताएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस जनवरी मंथ में जितना भी हम लोग जो है नवंबर में और हम लोग जो है दिसंबर में जितना भी हम लोग जो है तैयारी की है, जो जो चीज हम पढ़े हैं, चाहे वो मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक हो, जो भी कंटेंट हम लोग पढ़े हैं, जो भी चैप्टर पढ़े हैं, जो भी चीज हम लोग तैयारी किए हैं, खुद का उसको जो है एनालिसिस आप लोग कीजिएगा बच्चों। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको क्या करना बच्चों की क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, और PYQ क्वेश्चन का जो है आप लोगों को क्या करना है, एक जो है नोट्स बनाना है। ये क्या करना है, नोट्स बनाना है, और उसी से अब आपको रिवीजन करना है, एकदम उसी से रिवीजन करना है, क्योंकि उसमें से ये आपको छांट कर निकालना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है। अगर आप इतना एनालिसिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं 200% की गारंटी देता हूं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी जो है टॉपर बनने से नहीं रोक पाएगा, बशर्ते आप उसको एनालिसिस कर पाओगे तब। तो आपको क्या करना है, खुद का एनालिसिस करके क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का जो है नोट्स तैयार कर लेना है, और उसको आप लोग को जो है एकदम जो है रिवीजन में, जी हाँ बच्चों, आपको रिवीजन में लगा देना है। साथ ही साथ बच्चों आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव की तैयारी जो है मात्र जो है लास्ट का जो अंतिम जो आपका 15 दिन बचेगा, लास्ट का जो है आपका जो 15 दिन बचेगा बच्चों, यह 15 दिनों में आपको क्या करना है कि आपको जो है राइटिंग स्किल को भी आप लोगों को मजबूत कर लेना है, क्योंकि राइटिंग स्किल पर भी आपको अंक दिया जाता है, नंबर आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे जो है राइटिंग स्किल को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूरा का पूरा जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। और एक और पॉइंट मैं बताऊंगा बच्चों कि आप इस जनवरी मंथ में ही एक ऐसा जो है टाइम टेबल बनाइएगा, ऐसा जो है एक टाइम टेबल जो है तैयार कीजिएगा, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट के लिए जो है आपको समय मिले और 5 सब्जेक्ट की आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें, अच्छे से उसको जो है रिवीजन कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सेल्फ जो है टेस्ट लेना है, खुद का जो है खुद से जो है परीक्षण करना है, टेस्ट लेना है। ये सारा चीज आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में जो भी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस किए हैं, जो भी रोड मैप मैंने आपको अच्छे से बताया है, अगर आप उस रोड मैप पर चलते हैं, उसको आप लोग अपनाते हैं, तो 100% की गारंटी नहीं 200% की गारंटी देता हूं कि आप अपने सपने को पूरा आसानी से जो है कर पाओगे, और आपके ऊपर भार भी नहीं लगेगा, आपको जो है ऐसा लगेगा भी नहीं कि हम तैयारी की है और मेरी जो है तैयारी जबरदस्त हो गई है। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।